और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सो कॉल्ड सेकुलर गैंग को नया मसाला मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि फोन पर हाय हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे, मगर वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले भाईजान तत्काल एक्टिव हो गए। वंदे मातरम बोलना गुनाह है, हम कतई नहीं बोलेंगे, दलील दी जाने लगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने केवल अपील की है, फैसला जबरन नहीं थोपा गया है, मगर सियासत को मौका मिल गया है। बहरहाल उससे पहले देखिए दशहरा रैली से पहले ठाकरे सेना को कौन सा बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री आहे की महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा हे मुख्यमंत्री। ठाकरे सेना एक सियासी झटके से उबरती है, दूसरे झटके से फिर गोते लगाने लगती है। दशहरा रैली से ठीक पहले वर्ली के हजारों शिवसैनिक शिंदे सेना में शामिल हो गए। इनमें सबसे बड़ी संख्या कोली समाज की है। अब समझने की कोशिश करिए कि यह ठाकरे परिवार के लिए सीधा झटका क्यों है। दरअसल वर्ली उद्धव के उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे का अपना विधानसभा क्षेत्र है और इन्हीं शिव सैनिकों की बदौलत आदित्य ठाकरे ने वर्ली में 67,420 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। आदित्य ठाकरे को मिले थे 89,248 वोट, तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सुरेश माने को सिर्फ 21,828 वोट मिले थे। इस बड़ी जीत में इसी कोली समाज की अहम भूमिका थी। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर ये गहमा गहमी चल रही थी, इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह मौके पर मौजूद थे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का गुट है, लगातार दोनों पक्षों में रस्साकशी हो रही है। एक दूसरे गुट के तरफ से ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल इसमें जिसे अपर हैंड कहते हैं या एज कहते हैं, वो उसे एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और खुद जो आदित्य ठाकरे मुंबई के वर्ली इलाके से विधायक हैं, उनके ही इलाके से करीबन 5,000 शिवसैनिक यहाँ पर इस समय वर्षा बंगले पर मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का निवास स्थान है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही ये शिवसैनिक पहुँचे हुए हैं। ये जो पक्ष प्रवेश किया जा रहा है, खासतौर पर अपना जो समर्थन दिया जा रहा है एकनाथ शिंदे के लिए, वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में मुंबई के दो अलग अलग सबसे बड़े मैदानों में दशहरा रैली होने वाली है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जहां पर बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड में अपना रैली करेंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब वो शिवाजी पार्क में रैली करेंगे। और दोनों तरफों से ताकत का जो प्रदर्शन है वो करने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर ले आए जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं इस समय भीड़, भारी संख्या में मुख्यमंत्री से खुद लोग वहां पर मिल रहे हैं, उनसे एक एक करके खुद मुख्यमंत्री यहां पर मिल रहे हैं। उनके गुट के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। किरण पावस्कर जो इनके ही गुट के एक एमएलए हैं और बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भारी संख्या 3 से 4 हज़ार जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर शिवसेना, जो पहले उद्धव गुट के साथ जुड़े हुए थे, इन्हीं के दम पर जो विधायकी थी वो मिली थी आदित्य ठाकरे को। एक बहुत बड़ी मार्जिन से उन्हें जीत मिली थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल उन्हें यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। और दशहरा रैली होने से पहले फिलहाल एकनाथ शिंदे एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्षा बंगले पर वर्ली के कार्यकर्ताओं को अपने गुट में शामिल कराने के बाद सीएम शिंदे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए ग्राउंड पहुंचे। शिंदे सेना की दशहरा रैली इसी मैदान पर होने वाली है। सीएम रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने यहां उनसे 1 to 1 बात की। वर्षा बंगले पे हमने देखा एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ था। काफ़ी जो है लोगों ने आपके पक्ष प्रवेश किया है, आपको सपोर्ट दिया है। आदित्य ठाकरे जिस वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वहाँ पर भी कोली समाज के बड़ी संख्या में लोग आए, समर्थन दिए। लगातार जनाधार समर्थन बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हमारी जो भूमिका है, बाला साहब की जो भूमिका, उनकी विचार को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। और यही लोग चाहते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजपा के साथ में, सरकार दूसरे के साथ बनी थी, आज हम वापस जिनके साथ चुनाव लड़े थे, जो एक नेचुरल अलायंस था, और उन्हीं के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है। ये लोगों को पसंद पड़ा है, लोगों के दिल की बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बाला साहब के जैसे विचार को आगे ले जा रहे हैं, भूमिका को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के दिल की जो बात थी
ये होना था वो हम लोगों ने किया है, इसलिए लोग काफ़ी समर्थन दे रहे, भारी संख्या में पूरे राज्य में से, बल्कि राज्य नहीं राज्य से बाहर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं उनका स्वागत किया हूँ, स्वागत करता हूँ। ये उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, ये बरकरार रहे और उनके लिए ये सरकार काम करेगी। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 में आप खुद कांग्रेस के नेताओं के और एनसीपी नेताओं से संपर्क में आए थे कि उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनानी चाहिए। बात को लेकर आप खुद उन लोगों के नेताओं से मुलाकात किए थे, इस तरीके का गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? इतने देर से क्यों लगाया उन्होंने? भूल गए थे क्या वो? अभी नांदेड़ की एक सभा में जहां पर वो थे वहां पर, लेकिन कितने साल बाद में? ऐसा कोई भी कुछ भी हुआ नहीं था, ऐसी कोई कोशिश हमारी नहीं थी। और जब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था तो ऐसा कुछ करने का निर्णय मेरे पास नहीं था। यानी आप किसी के कहने पे उद्धव ठाकरे जी उस समय जो थे उनके कहने पे आप गए थे? अरे मैं गया ही नहीं था, तो मैं उनसे मिला ही नहीं कि आपके साथ हमको मुलाकात करना है या हम आपके साथ अलायंस करना सर है। ये बात आई कहाँ से? अभी वो उनको पूछो आप। और इतने बाद में, बरसों बाद क्यों आ रही है ये बात? एक आखिरी सवाल सर, जन समर्थन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तैयारियां जोरों पे हैं, तो कितना अंदाज़ा है कि कितने लोग आ जाएंगे आपके इस सभा में? क्योंकि तैयारियां दूसरी तरफ से भी दम भरा जा रहा है कि ये सच्ची दशहरा रैली जो बाला साहब की रैली थी वो वहाँ पे शिवाजी शिव तीर्थ पे होने वाली है। देखिए मैदान कौन सा है ये मायने रखने के बजाय बाला साहब के विचार, हिंदुत्व के उनकी विचार, उनकी भूमिका, उनकी विचारधारा कौन आगे ले जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी मैदान से वो भूमिका बाला साहब के विचार और ये जो हमारी पार्टी की भूमिका है ये लोगों तक पहुंचेगी। और इसलिए आप जानते हो कि बड़ा जन समुदाय यहाँ आएगा, लाखों लोग यहाँ आएंगे। और निश्चित रूप से आज जो भूमिका हम लोगों ने ली है, जैसे आपने कहा है कि भारी समर्थन क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे लोगों ने हमने जो भूमिका ली हुई है लोगों के मन की भूमिका है। सीएम शिंदे मातोश्री को हिट कर रहे हैं तो बीजेपी राष्ट्रवादी कंट्रोवर्सी को। महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपने जब भी फोन उठाएं हेलो की जगह वंदे मातरम बोले। आजादी के अमृतकाल में गुलामी की मानसिकता से निकलना है। वंदे मातरम इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हेलो की जगह वंदे मातरम कहने से देशभक्ति की चेतना मिलती है। हेलो नहीं, वंदे मातरम कहिए। वंदे मातरम स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा मूलमंत्र होता। असं सांगतात की बंगालची फाळणी झाली, बंगालची फाळणी झाल्यानंतर त्याचा विरोध करण्याकरता हजारो लोक उपस्थित होते। त्या हजारो लोकांची त्या ठिकाणी जी गर्दी होती ती नेत्यांची वाट पाहत होती आणि नेत्यांची वाट पाहता पाहता एकाने आवाज दिला वंदे मातरम, दुसरा म्हणाला वंदे मातरम, हजारो लोक म्हणू लागले वंदे मातरम आणि त्या वंदे मातरम मधनं अशा प्रकारची प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळाली की सर्व देश उभा राहिला आणि देशाने बंगालची फाळणी हाणून पाडली आणि त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या देशाच्या प्रत्येक क्रांतिकारका करता आणि प्रत्येक स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी करता वंदे मातरम असा मंत्र झाला की भगतसिंग फाशीवर गेले तर फाशीवर जाता जाता त्यांनी केवळ मातृभूमीचं नाव घेतलं, वंदे मातरम त्या ठिकाणी म्हटलं आणि पुन्हा एकदा याच भारत मातेच्या चरणी तिची सेवा करण्याकरता मला जन्म मिळावा अशा प्रकारची प्रार्थना केली। अशा प्रकारचं आमचं वंदे मातरम ज्याने करोडो करोडो लोकांना भुरळ पाडली, ते वंदे मातरम आता पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या व्यवहारात आणायचं आहे। हेलो नहीं, वंदे मातरम कहिए। सुधीर भाऊ, ही जी चळवळ तुम्ही सुरू केली आहे ही चळवळ केवळ एक चळवळ नाही आहे, गुलामगिरीच्या सगळ्या शृंखला आपल्याला तोडून टाकायच्या आहेत। आता यापुढे गुलामगिरी ज्या ज्या गोष्टींमध्ये दिसते ती गोष्ट आपल्याला त्याज्य आहे आणि म्हणून मला विश्वास आहे आपण सगळे याच्यानंतर हॅलोच्या ऐवजी वंदे मातरमचा वापर करू आणि पुन्हा एकदा तीच ऊर्जा आणि तीच प्रेरणा वंदे मातरमच्या माध्यमातून आपल्याला मिळेल। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इसे किसी पर थोपा नहीं जा रहा, मगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने सर्कुलर आते ही विरोध शुरू कर दिया।
अबू आजमी ने कहा कि उनका मजहब वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता। हमेशा बाला साहब ने, मैं लाइफ में 1-2 बार उनसे मिला था बाला साहब से। जब मिला था तो जय महाराष्ट्र ही सुना था उनसे, टेलीफोन पर जय महाराष्ट्र। इनके जितने सिपाही थे, आप भी शिंदे साहब जय महाराष्ट्र बोलते थे। आज के आप बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक जीआर इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो। मैं समझता हूं आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। महाराष्ट्र की जनता, शिंदे साहब आप मेरे दोस्त हैं, आपसे जरूर सवाल करेगी कि जय महाराष्ट्र बोलना क्या पाप है, क्या देशद्रोह है क्या? दोस्तों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे। आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे। ओवैसी भाईजान के वारिस पठान का इल्जाम है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे लाकर नफरत की राजनीति कर रही है। हकीकत बात यह है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोल। क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। और कौन से दिन लॉन्च कर रहे हैं ये लोग? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। वही महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसका कत्ल किया नथुराम गोडसे ने, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। गोडसे मुर्दाबाद तो इनके मुंह से निकलता नहीं है। बस इसी तरह किसी भी तरह से ध्यान भटकाओ, नफरत फैलाओ, ये इनकी राजनीति बन गई है। अब मैं दूसरा भी सवाल, चलो अगर किसी ने नहीं बोला, किसी ने फोन किया और किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा, तो तुम क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि ये बोलना है? हालांकि महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर में बस अपील है, स्वेच्छा से इसकी शुरुआत करने का अनुरोध है, सख्ती नहीं है। मगर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर टिके दलों को विवाद का एक मौका तो मिल ही गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।